हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारस सैनी और मैं आप सभी का हमारे चैनल इजी में स्वागत करता हूं। बहुत बार आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आपकी आंख में एक पार्ट होता है प्यूपिल नाम का, वो डायलेट कर जाएगा, यानी उसके साइज में चेंज आएगा। और भी हैं ऐसी पोस्ट, जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि कोई आपको प्यार करता है तो बस उसकी आंखों में देखो, क्योंकि आंखों में देखते ही अगर उसका प्यूपिल का साइज एक्सपैंड करता है यानी बढ़ जाता है 45%, तो समझ लीजिए आप प्यार में हो। अब हो सकता है कि ऐसी पोस्ट देखने के बाद कोई आपके सामने आए और आप उनकी आंखों में देखें और उनकी आंखों में देखते ही उनके प्यूपिल का साइज एक्सपैंड कर जाए और आप समझो कि वो आपको प्यार करता है। अब सामने वाला आपको प्यार करता है तो प्रपोज करना तो बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां तो कभी प्रपोज नहीं करती, लड़कों को ही करना पड़ता है प्रपोज। लेकिन प्रपोज करने से पहले ये जान लो कि आखिर हमारी ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखों का जो प्यूपिल उसका साइज एक्सपैंड कर जाता है, वो डायलेट कर जाता है। ऐसा होने के दो कारण हैं और दोनों ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कारण होते हैं। पहले समझते हैं आईबॉल को। नॉर्मली हमारी आईबॉल की आउटर लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। अगर हम सामने से देखें तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। फिर होता है आइरिस, और आइरिस का ही काम होता है प्यूपिल को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करना। फिर आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल। प्यूपिल का काम होता है नॉर्मल लाइट रे को आई बॉल के थ्रू पास करना और रेटिना तक पहुंचाना। फिर रेटिना उस लाइट रे को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है। यहाँ पे वो लाइट रे को रिकॉग्नाइज करता है और हम देख पाते हैं। अब अगर हाई अमाउंट ऑफ राइट रेज एकदम से हमारी आईज में एंटर करेंगी तो वो हमारे रेटिना को डिफेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और अगर लो अमाउंट ऑफ लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करती हैं, जैसे कि हम किसी डिम रूम में बैठे हों, तो उससे भी हमें देखने में दिक्कत आ सकती है, हमें इमेज क्लियरली नहीं दिखेगी। अब इन्हीं दोनों चीजों को रोकने के लिए हमारा जो प्यूपिल होता है वो डायलेट और कॉन्टैक्ट करता है, जो कि एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि इनवॉलेंट्रिकल मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे हमारे दिल की धड़कन का धड़कना, हम सिर्फ सांस लेते हैं, ये सभी ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है, यानी कि इनवॉलेंट्रिकल मूवमेंट्स होती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब जब भी हाई अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू हमारे आई बॉल में एंटर करती है, तब हमारा आइरिस के पास एक मसल होती है जिसका नाम है स्फिंक्टर प्यूपिलाई, जो कि हमारे उस प्यूपिल के डायमीटर को डिक्रीज कर जाती है, यानी कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसका साइज कम हो जाता है, जिसके कारण लो अमाउंट ऑफ लाइट ही उसके अंदर एंटर कर पाए, हाई अमाउंट ऑफ लाइट एंटर ना कर पाए और हमारा रेटिना सेफ रहे। प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्ट होने को, यानी कि उसका साइज जब डिक्रीज कर जाता है, उसको बोलते हैं मियोसिस। जब हम किसी डिम लाइट वाले रूम में बैठे होते हैं तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस टाइम बहुत ही लो अमाउंट ऑफ लाइट रेज ही हमारी आईज में एंटर करती हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ लाइट रेज या नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट रेज उसमें एंटर करे, उसके लिए जो हमारा प्यूपिल होता है वो एक्सपैंड करता है, यानी कि डायलेट करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइड्रिएसिस। प्यूपिल को डायलेट करने का काम भी आइरिस का ही होता है, जिसमें उसकी दूसरी मसल यानी कि डायलेटर प्यूपिलाई हेल्प करती है। अगर इस चीज की आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो और आप पढ़ाई करके थक गए, आप चाहते हो थोड़ा सा बाहर घूमाए पार्क वगैरह में थोड़ा सा, तब आप बाहर जाते हो। तो बाहर जब भी आप जाते हो तो वहां पे एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो हमें सन से मिल रही होती है वो एकदम से आपकी आंखों में पड़ती है। हाई अमाउंट ऑफ लाइट रेज से आपको बचाने के लिए आपका जो आइरिस होता है वो आपके प्यूपिल के साइज को कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कम अमाउंट में ही लाइट आपके आई बॉल में एंटर करे और रेटिना तक पहुंचे, ताकि आपका रेटिना सेफ रहे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। अब काफी टाइम पार्क में घूमने के बाद आप फिर सोचते हो कि चलो फिर से कमरे में चलते हैं और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कल तो एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपने कमरे में जाते हैं। जब आप कमरे में एंटर करते हैं तो आप फिर से एक लो अमाउंट ऑफ लाइट रे में आ जाते हैं, तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देता। तब हमारा आइरिस करता है आपकी आईबॉल को एक्सपैंड, यानी कि डायलेट, एकदम से डायलेट, ताकि आपकी जो आंख है उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ लाइट रेस जा सके और आप अच्छे से देख सकें। इसीलिए आपकी आईबॉल कर जाती है डायलेट। और ये आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको देखेगा तो उसको दिख जाएगा आपकी आंखों में। तो ये था आईज के डायलेट होने का पहला रीजन। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दूसरे रीजन में क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसको देख के हमें खुशी मिलती है, तो हमारी बॉडी के कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और डोपामिन,
वो एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ये हैप्पी हार्मोन्स हैं जो आपको खुश करते हैं। जैसे कि आपको कोई फेवरेट प्लेयर सिक्सर लगाता है और आप एकदम से खुश हो जाते हैं, अरे वाह कितना बढ़िया खेल रहा है हमारा प्लेयर। अब हर बार आइस का डायलेट होना ये प्रूव नहीं देता कि कोई आपको सामने वाला पर्सन प्यार करता हो, क्योंकि हो सकता है कि वो सामने वाला पर्सन धूप में विटामिन डी ले रहा हो और अचानक से आपसे मिलने के लिए नीचे आया हो कम अमाउंट में ऑफ लाइट में, और आप उसकी आंखों में देखें, उसकी आंखें डायलेट करें, बट एक्चुअल में तो उसकी आंखों को चाहिए हाई अमाउंट ऑफ लाइट्स, इसलिए वो डायलेट कर रही थी, लेकिन आप उसको प्यार समझ बैठे। एक बहुत बड़े एग्जाम्पल देता हूँ ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को बहुत प्यार करते होते हैं, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं वो सामने वाला हमें प्यार करता है कि नहीं करता। फिर हम यही बात करते हैं अपने सबसे बढ़िया दोस्त से कि यार हम उसको प्यार करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि वो हमें प्यार करती है या नहीं करता। तो फिर हमारा वो दोस्त बोलता है कि ये देख ना सोशल मीडिया की पोस्ट, सामने वाले की आंखों में देख, अगर उसका पेपर डायलेट कर रहा है तेरे से बात करते हुए तो समझ ले वो तेरे को प्यार करती है, नहीं करता तो समझ ले नहीं करती। अपने दोस्त की बात मानकर चले गए लड़की से बात करने के लिए। लड़की की आंखों में देखा, अरे वाह सच में प्यूपिल के साथ डायलेट कर रहा है, समझ लिया आपने कि वो आपको प्यार करती है। बोल दिया आपने कि आप उसको प्यार करते हो, क्योंकि आपको लग रहा है वो भी मुझे करती है, वो भी हाँ कर ही देगी। लेकिन अफसोस, लड़की ने बोल दिया कि वो आपको एक अच्छा दोस्त मानती है, वो आपको प्यार नहीं करती। लेकिन आप लगे हुए हो कि नहीं तुम मुझे प्यार करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में जो देखा है अपने लिए प्यार, तुम्हारी खुद की आंखें बता रही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार करना अच्छी बात है, प्यार में गिरना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना ही फॉल इन लव, वो प्यार में गिर गया। लेकिन प्यार में इतने भी बेवकूफ ना बनो कि सिर्फ सामने वाले की आंखों में ही देखो, वो क्या बोल रही है उसको भी सुनो। ना का मतलब ना ही होता है, ट्राई अगेन नहीं होता कि आप बार बार बोल रहे हो और वो बोल देगी एक दिन अचानक से कि हाँ वो आपको प्यार करती है। ना का मतलब ना है। जब भी कोई आपको बोले कि वो आपको प्यार नहीं करता, 2 सेकंड में वहां से निकल जाओ, इसी में आपकी भलाई है। दूसरों को बेवकूफ समझना ठीक है, लेकिन खुद को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं है। अगर कोई बोल रहा है आपको कि वो आपको प्यार नहीं करता, इट्स ओके, किसी और की आंखों में देखो, उसका पीपल डायलेट कर सकता है और सच में वो आपको प्यार भी करती हो। नहीं तो तीसरे को देखो, चौथे को देखो, पांचवें को देखो, बहुत सारे लोग हैं, 7.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में। तो देखते जाओ, क्या दिक्कत है जब तक आपको अपना सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। लेकिन किसी एक इंसान के पीछे बार बार मत भागो, तो आगे बढ़ते जाओ, मूव ऑन करते जाओ। तो ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देकर सीधा लाइफ एक्सपेरिमेंट मत करो, पहले उसको अच्छे से जान लो कि क्या है उसके पीछे की साइंस, फिर ही उसका एक्सपेरिमेंट करो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर पाए।